दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने आखिरी 11 वनडे मैच में महज 2 मैच जीते हैं। मगर क्या आप ये जानते हैं कि इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे ये बुरा वक्त था कि 19 वनडे मैच में सिर्फ हम 3 जीते थे, 15 हारे थे, एक बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाया था। पाकिस्तान 2024 वनडे क्रिकेट के एतबार से काफ़ी बेहतर साल रहा था। हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया में अफ्रीका को हराया, अफ्रीका में जिम्बाब्वे को भी हमने हराया। खैर 3 सीरीज पाकिस्तान ने जीती। मगर क्या आप ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमने 3 वनडे मैच खेले उसमें कहीं पर भी हमने प्लेइंग 11 चेंज नहीं किया था। साउथ अफ्रीका में जो हमने वनडे सीरीज क्लीन स्वीप जीती थी उसमें पहले 2 वनडे मैच में कहीं भी प्लेइंग 11 चेंज नहीं किया था। और अब जो आखिरी 11 वनडे मैच खेले हैं, हर वनडे मैच में पाकिस्तान ने चेंज जरूर किया है प्लेइंग 11 में। यह सबसे खास पॉइंट है कि कहीं पर भी तसलसल नहीं आया है। और गुस्से की बात यह है, फ़हीम अशरफ को निकाला तो हसनैन आए, हसनैन को निकाला तो हारिस रऊफ़ आए, हारिस रऊफ़ को निकाला तो फिर नसीम शाह आ गए, नसीम शाह को निकाला तो हारिस रऊफ़ आ गए। यानी वो 3-4 क्रिकेटर्स को आपस में ही बदलते रहे हैं। ये अच्छा नहीं, अच्छा वो ये ठीक है, ये अच्छा नहीं, वो पहले वाला ठीक था, ये किया। मैं आपको 11 मैचेस की प्लेइंग 11 बताता हूँ जो पाकिस्तान ने हर मैच में चेंज की। आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी इस चीज़ को समझने में कि किस तरह से हमने अपनी क्रिकेट पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। 8 फेब 2025 जब हम ट्राई नेशन सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। पाकिस्तान ने पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था 8 फेब 2025 को। वो पाकिस्तान के प्लेइंग 11 मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसमें फ़खर जमान थे, बाबर आजम ओपनर थे, कामरान गुलाम, रिजवान, सलमान आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अब्रार। 4 रेगुलर बॉलर थे और 5वें बॉलर का कोटा हमने ऑलराउंडर से या कह लीजिए पार्ट टाइम बॉलर से करवाया था। अब हम 3 रेगुलर बॉलर यूज़ करते हैं। वो मैच हम हारे थे। फिर हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले तो हमने 2 चेंज की। सऊद शकील को हमने लेके आए, कामरान गुलाम को निकाल दिया, हसनैन को लेके आए, हारिस रऊफ को निकाल दिया। ये और रखिएगा, पहले मैच की आपको मैंने प्लेइंग 11 बता दी। जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम खेले, सऊद शकील आ गए, कामरान गुलाम आउट हो गए, हसनैन आ गए, हारिस रऊफ आउट हो गए। ठीक है। तीसरा मैच जो कि फाइनल था ट्राई नेशन का न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें फ़हीम अशरफ आ गया और हसनैन आउट हो गए। अब देखिएगा, हारिस रऊफ को रिप्लेस किया हसनैन ने, हसनैन को रिप्लेस किया फ़हीम अशरफ ने। ये हम खेले फाइनल, न्यूजीलैंड से हम हार गए। फिर चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हुआ और हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेला। उसमें क्या हुआ, हारिस रऊफ ने आकर फिर फ़हीम को रिप्लेस कर दिया। मतलब समझा नहीं है मैं बात, ये क्या लॉजिक हुआ? सेम हरीफ, सेम वेन्यू, सेम सब कुछ था। कराची में ही मैच खेला गया था, वही न्यूजीलैंड की टीम थी, वही पाकिस्तान की टीम, मगर स्विच मार दिया। अच्छा जी, फिर हमने इंडिया के खिलाफ मैच खेला। इसमें इमामुल हक आए फ़खर जमान की जगह पे। वो आप कह सकते हैं कि फोर्स्ड रिप्लेसमेंट थी, फ़खर जमान इंजर्ड हो गए थे तो उनकी जगह पर वो आए थे। वो भी हम हार गए। फिर हमने टूर किया न्यूजीलैंड का, वहां पर 3 वनडे मैचेस खेले। पहले मैच में 5 चेंजेस थी पिछली प्लेइंग 11 को मिलाकर। पहले मैच में हमने अब्दुल्ला शफीक ने सऊद शकील को रिप्लेस किया, उस्मान खान ने इमामुल हक को रिप्लेस किया, इरफान नियाजी ने खुशदिल शाह को रिप्लेस किया। हालांकि खुशदिल शाह का चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा गया था। आकिब जावेद ने शहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस किया और मोहम्मद अली ने अब्रार को रिप्लेस किया। 5 चेंजेस की हमने। उसके बाद दूसरा वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, फिर हमने 4 चेंज की। अब क्या हुआ, इमामुल हक आ गए उस्मान की जगह। मतलब ये क्या बात हुई, उस्मान पहले इमाम की जगह पे आए, अब इमाम उस्मान की जगह पे आ गए एक ही वनडे मैच में। फ़हीम अशरफ आ गए इरफान नियाजी की जगह, वसीम जूनियर आ गए मोहम्मद अली की जगह, सुफियान जो है वो भी शामिल हो गए। तो ये हो गया। अब 8वें वनडे मैच में एक चेंज हुआ। अगेन ये फोर्थ चेंज था, कंकशन मिला उस्मान खान को इन प्लेस ऑफ इमामुल हक। बट वही चेंज इमाम उस्मान से, उस्मान इमाम से, इमाम उस्मान से, ये वाला चला। ठीक है। तो आखिरी वनडे मैच ये भी हम हार गए। फिर हमने अब जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला तो पहले वनडे मैच में 4 चेंजेस थी। साइम अयूब आए उस्मान खान की जगह पे, हसन नवाज आए तैयब ताहिर की जगह पे, हुसैन तल्लत आए वसीम जूनियर की जगह पे, शहीन अफरीदी आए आकिफ जावेद की जगह पे। 4 चेंज देखें, 5 चेंज, 4 चेंज, 1 चेंज, 2 चेंज, ये चलता रहा है। ठीक है। अब 10वां वनडे मैच जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा वनडे मैच था, 3 चेंजेस की थी। हसन अली इन हुए थे फ़हीम अशरफ की जगह पे, अबरार आए सुफियान की जगह पर और हसन अली इन हुए नसीम शाह की जगह पर। 3 चेंजेस हुए। ठीक है जी। आखिरी वनडे मैच जो अब हम हार चुके हैं, नसीम शाह को इन किया गया शहीन शाह अफरीदी की जगह पे। देखिए, रोटेशन पॉलिसी को मैं मानता हूं, मगर दुनिया भर में जो रोटेशन पॉलिसी होती है वो जीत की सूरत में होती है। एटलीस्ट इतना बुरा खेल के नहीं होता। ये तो अब सेटल नहीं, रोटेशन का मतलब क्या होता है, आप सेटल हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार अगर हमारा मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या किसी वजह से दस्तयाब नहीं है, हम इनका बैकअप भी बना के चलते हैं। तो आप मैच में एक आधा चेंज कर देते हैं
कि यार सीरीज जीत गए, लाइक अपने 2-1 से सीरीज 2-3 मैचेस की सीरीज है, 2 मैच जीत चुके हैं, आखिरी मैच है, आप उनको चांस दें जो आपको लगता है कि यार मुतबादल होना चाहिए, आप उनको चांस दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम 11 में से 2 मैच जीती है, 9 मैच हारी है और आप रोटेशन पॉलिसी बता रही हैं कि आप रोटेशन पॉलिसी कर रहे हैं। ये कहीं पे ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने जो आखिरी मर्तबा चेंज नहीं किया था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचेस, 2 वनडे मैचेस थे जिसमें पाकिस्तान ने लगातार सेम स्क्वाड खिलवाया था। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पाकिस्तान ने सेम स्क्वाड खिलवाया था, साउथ अफ्रीका में भी पाकिस्तान ने सेम स्क्वाड खिलवाया था, और इन दोनों में सिर्फ एक चेंज थी, यानी साउथ अफ्रीका जो ऑस्ट्रेलिया हम जीत के आए थे उसमें, और साउथ अफ्रीका जो हम जीते थे, सिर्फ एक चेंज थी, हसनैन की जगह पे अबरार अहमद आए थे, वो दोनों सीरीज के स्क्वाड में, और दोनों सीरीज हम जानदार खेले थे। अब मैं आपको वो प्लेइंग 11 बताता हूं जो हमने चेंज नहीं की थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उसमें साइम अयूब थे, अब्दुल्ला शफीक थे, बाबर आजम, रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान आगा, इरफान नियाजी, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अबरार, हारिस रऊफ। जीत की सूरत में आप एक पॉइंट नोट करेंगे कि पाकिस्तान के 4 रेगुलर बॉलर खेले हैं। देखिए शहीन शाह, नसीम, हारिस रऊफ, अबरार, 4 रेगुलर बॉलर हैं। ऐसा नहीं कि 3 रेगुलर बॉलर खेल रहे हैं और आप बाकी ऑलराउंडर से चल रहे हैं। ऑलराउंडर्स एक आधा टीम में चलता है, बट आप 20 ओवर ऑलराउंडर से नहीं करा सकते हैं, ये लिख लें, आपको किसी दिन छोटी टीमें भी मारेंगी। ये बात मैंने उस दिन भी की थी जिस दिन हम वेस्ट इंडीज से पहला मैच जीते थे, और आज भी मैं ये बात कर रहा हूं। आप एक बॉलर की जगह आप ऑलराउंडर्स को दे सकते हैं कि आपका सुफियान के सलमान आगा भी कर जाए, साइम भी कर जाए, बीच में कोई और भी है तो वो भी कर जाए, इट मेक्स सेंस। मगर मुझे 2 चीज़ें मिल रही हैं आप अपने वो स्क्वाड के अंदर जो हम बेहतर खेले थे। एक खुशदिल शाह, आई डोंट नो वो कहाँ से बाहर होते हैं, बाहर हो गए, और उनकी जगह पे नवाज आए हैं। एक तरह से नवाज ने बॉलिंग में ठीक किया है, बट मतलब ट्रस्ट वाला लेवल थोड़ा सा कम है, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी नवाज को। दूसरा आपको जो खास पॉइंट है, न्याजी की जगह पे आपने हसन नवाज को लिया है, ठीक है, ठीक रिप्लेसमेंट है, मगर एक पॉइंट, कामरान गुलाम आखिरी 5 मैच में उस लड़के का 100 एक 50 है, कैसे ड्रॉप कर सकते हैं आप उसको? मतलब मुझे उसको ड्रॉप, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कंसिस्टेंसी का, प्लेयर्स की तरफ से भी, टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से भी। टीम मैनेजमेंट क्या करती है, प्लेइंग 11 हर मैच में चेंज कर देती है। सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, हर टूर में 3-4 नए लड़के भेज देती है। आपने क्या कामरान गुलाम को पूरा ट्राई आउट कर लिया? नहीं किया, फिर आप कैसे चेंज कर रहे हैं उसको? मैं तो इवन तैयब ताहिर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ, बट मेरा फिर भी मानना है कि यार उसको चांस तो पूरे दो आप। वो स्पिनर्स का अच्छा प्लेयर है, और कंडीशन वाइज जहाँ पे स्पिन थोड़ा हो रहा है वहाँ पे थोड़ा बेहतर खेलता है। पाकिस्तान डोमेस्टिक रिकॉर्ड में उसका अच्छा रिकॉर्ड है स्पिनर्स के अगेंस्ट, मगर आपने उनको थोड़े मैच दिए और फारिग कर दिया। कामरान गुलाम पे तो बहुत ही ज्यादती की ना, वो अच्छा प्लेयर है, उसको पता नहीं कैसे आप कभी उसको बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पे लाते हैं, कभी उसको फारिग कर देते हैं, कभी इतने बड़े प्लेयर से रिप्लेस करते हैं, कभी आप उसको कहीं पूछते नहीं, कोई नाम भी नहीं लेता कामरान गुलाम कहाँ है यार। उसकी एक आप वनडे में जो 50 की है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो उठा के देखिए स्ट्राइक रेट कितना था। 100 किया जिम्बाब्वे के खिलाफ, आखिरी 5 मैच में 100 एक 50 है। 2 मैच में नहीं चला, आपने फारिग कर दिया, और वो भी किस तरह नहीं चला, शायद उनमें से एक में तो बिल्कुल डेथ ओवर में आके बैटिंग आई थी उनकी। सो पॉइंट इज कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कंसिस्टेंसी ही ना रखें। पहले आप अपने पाँव पे खड़े हो जाइए, बाद में रोटेशन पॉलिसी भी कर लीजिएगा। 11 में से 2 मैच आप जीत रहे हैं, रोटेशन पॉलिसी किस चीज़ के लेके आ रहे हैं? ट्राई नेशन सीरीज हम हारे, चैंपियंस ट्रॉफी बुरे से हारे, न्यूजीलैंड हम बुरे से हारे, अब हम वेस्ट इंडीज़ के हाथों बुरे से हार गए। आई डाउट कि अब किसके खिलाफ खेलें तो आप जीत पाएँ, कुछ रिकॉर्ड बेहतर कर पाएँ। अब हमें अपने लाले पड़ जाएंगे कि हम वर्ल्ड कप के लिए अपनी रैंकिंग को बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इससे पहले फिक्र वेस्ट इंडीज़ को थी, उन्होंने हमें मार दिया, 4थे रैंक की टीम को 10वें रैंक की टीम ने। सो मैं कल भी एक बात की थी, आज भी बात करूंगा, जब आप किसी से ज्यादती करेंगे तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, जाने अनजाने में। आपने आकिफ जावेद के साथ ज्यादती की है, आपने कामरान गुलाम के साथ ज्यादती की है, टू सम एक्सटेंट तैयब ताहिर को फेयर चांस नहीं दिया है। ऐसा मत करें। एक क्रिकेटर साइम अयूब वेल टैलेंटेड प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, बट आपने जो उसको चांसेस दिए हैं, क्या बाकी प्लेयर वो डिजर्व नहीं करते? आप हर सीरीज में प्लेयर क्यों चेंज कर देते हैं? आकिफ जावेद का गैरी क्रस्टन ने बोला था कि यार ही इज़ टू गुड, उसके बाद आप उसको लेके आए, 3 मैच में 7 विकेट्स ली, अच्छा खेला, आपने कैसे ड्रॉप कर दिया उसको? ठीक है, एक आधे मैच में ज़्यादा रन हो गया उसको, आपने मतलब फिर भी ड्रॉप 3 मैच चीज़ जस्टिफाई करते हैं कि आपने प्लेयर को दे दिया, बस इनफ है। कैसे वो इस टूर में नहीं होते थे? 100% होते थे। और अगर आपने उनके बॉलिंग एक्शन पे काम करना था तो बीच में 2-2.5 माह का गैप था, आप उसमें कर सकते थे। सीरीज़ के दौरान मैं मिसाल के तौर पे सलमान मिर्ज़ा को आपने बांग्लादेश में अच्छा खेले, आपने ड्रॉप कर दिया उसको, क्योंकि पहले ही कहा था कि आप बस इस सीरीज़ के लिए हैं। भाई उस सीरीज़ के लिए हैं, आपने चांस दिया, उसने परफॉर्म कर दिया ना। अब आपका पुराना फार्मूला कैसे होगा? लिखा पढ़ा फार्मूला क्रिकेट में कैसे चल सकता है? अब आपको चेंज करना पड़ेगा। यही लड़का परफॉर्म कर गया, आप इसको टीम में डालो, भले 16 का स्क्वाड बना लो, आप चांस दो एक आधे मैच में, T20 में किसी सीनियर को बिठा सकते हैं।
अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब ट्राई नेशन सीरीज और जो वर्ल्ड एशिया कप आएगा उसमें हम उसको चांस दे देंगे, फिर आपने वेस्ट इंडीज़ में क्यों नहीं दिया? बहुत बहुत झोल है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी में, क्रिकेट स्ट्रैटेजी में, जो बेहतर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट को डिफाइन नहीं करती। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।